नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स चैट। मैं हूं शशांक सिंह। खबर जुड़ी हुई है महिला आईपीएल यानी कि विमेन्स का इंडियन प्रीमियर लीग यानी भारतीय प्रीमियर लीग अब महिलाओं की वो आ चुकी है और उसने भी एक रिकॉर्ड तोड़ काम कर दिया। यानी क्रिकेट में अगर आप देखेंगे तो सबसे महंगी जो लीग है वो आईपीएल है। आप सभी को ये पता है कि भारत की जो आईपीएल है यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग वो सबसे महंगी लीग्स में शुमार हो चुकी है। उसने इस वर्ष जो डील की थी 2022 में, उसके बाद से उसने इंग्लिश प्रीमियर लीग हो, मेजर लीग बेसबॉल हो, ऐसी लीग्स को उन्होंने पीछे छोड़ दिया था। एनबीए तक को पीछे छोड़ दिया था और सिर्फ एक ही लीग उनसे आगे थी, एनएफएल। लेकिन अब अगर आप देखेंगे तो जो भारतीय क्रिकेट है उसमें एक और जो नगीना है वो जुड़ने जा रहा है, और वो है विमेन्स आईपीएल का। यानी महिलाओं का जो इंडियन प्रीमियर लीग है वो 2023 से उसका आगाज होने जा रहा है। और शुरुआत में हालांकि उसमें 24 मैचेस होंगे, लेकिन ओवर द इयर्स यानी अगले 4-5 वर्षों में वो 24 से बढ़कर 34 मैच हो जाएंगे। उसकी टेंडर्स फाइल किए गए थे दिसंबर में। 8 लोगों ने वो टेंडर्स लिए थे और अपनी अपनी बोलियां लगाने के लिए उन्होंने वो भरे। लेकिन आज यानी 16 जनवरी को जब आगे यानी कि बोली लगानी थी और जिन लोगों ने वो टेंडर्स फाइल किए उसमें सिर्फ 2 ही नाम सामने आए। एक ने बोली लगाई महज 102 करोड़ रुपए की 5 सीजन के लिए, और दूसरे ने बोली लगाई 951 करोड़ रुपए, और ये बोली थी वायाकॉम 18 द्वारा। और वायाकॉम 18 के पास अब ब्रॉडकास्ट राइट्स जो हैं वो अगले 5 साल के यानी 2023 से 2027 के सीजन के ब्रॉडकास्ट राइट्स जो हैं वो चले गए हैं वायाकॉम 18 के पास। ये जो बीसीसीआई के सचिव हैं जय शाह, उन्होंने ये ट्वीट करके ये पूरी जानकारी दी थी। बीसीसीआई ने मेल के जरिए भी फिर ऑफिशियल प्रेस रिलीज भी भेजा। तो 951 करोड़, इसका ये मतलब है कि एक मैच की कीमत जो आज की तारीख में आती है वो आती है 7 करोड़ 9 लाख रुपए। और मैं आपको बता दूं कि ये बहुत बड़ी बड़ी लीग्स से ये अभी भी आगे है। लेकिन अभी आप सोचेंगे कि भाई इतना तो ये तो बहुत जो भारतीय जो पुरुषों की जो लीग है उसमें तो ये बहुत कम होगा। वो मैं सारी तुलना आपको यहां पर दिखाऊंगा कि किसको कितना पैसा मिलता है। लेकिन यहां पर आप देख लीजिए कि महिला क्रिकेट के लिए ये कितना बड़ा बूस्ट है, और वो भी कब, जब एक और चीज मुझे इनकी बहुत अच्छी लगी, और वो ये जो जय शाह ने इससे पहले काम किया था, बीसीसीआई ने इससे पहले काम किया था, जहां पर उन्होंने एक समान स्तर पर महिला और पुरुष क्रिकेट को एक पे इक्विटी ले आए थे। और उसके बाद ये बिडिंग जो हुई है मीडिया राइट्स की विमेन्स आईपीएल में, ये एक बहुत ही डिसाइसिव स्टेप है, जैसा कि उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण के लिए भी और भारतीय महिला क्रिकेट के लिए भी। और ये बिल्कुल सही बात भी है। अगर आप पिछले कुछ वर्षों से देखें, 4-5 वर्षों से, तो महिला क्रिकेट जो है वो जाती है अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों के फाइनल में पहुंचती है। हम जीते जीते मैचेस कुछ हारे हैं, लेकिन जो प्रदर्शन है कॉमनवेल्थ में भी हम बिल्कुल जीत चुके थे। तो ये सारी चीजें हैं कि जो अच्छी बातें हैं वो महिला क्रिकेट के साथ जुड़ी हुई हैं, तो क्यों नहीं उनको एक समान स्तर पर पे दिया जाए। और फिर इतनी बड़ी बोली विमेन्स आईपीएल भी आ गया है। लेकिन इससे बहुत और सी चीजें जुड़ी हुई हैं, और वो ये है मेरे दोस्त कि महिला आईपीएल जो है वो अगले 5 साल में खेला जाएगा। अभी 25 तारीख को 5 टीमें अनाउंस हो जाएंगी कि कहां कहां से हैं। जो 10 आईपीएल की टीमें हैं उनमें से 8 ने इंटरेस्ट जताया है कि वो महिला आईपीएल टीम में भी हिस्सेदारी चाहेंगे, यानी कि उनकी भी एक टीम चाहेंगे। लेकिन 5 ही कुल टीमें हैं पहले सीजन में महिला आईपीएल में। और चेन्नई की टीम, मैं आपको बता दूं, उसने अपना इंटरेस्ट जताया है। पंजाब की टीम ने भी इंटरेस्ट जताया है। तो 10 में से 8 टीमों ने ऐसे इंटरेस्ट जताया है जो आईपीएल की है। और 25 तारीख को ही मैं आपको जनवरी में इन 5 टीमों की अनाउंसमेंट भी कर दिया जाएगा। एक एक टीम के लिए एक मिनिमम जो अमाउंट है, वैसे तो 400 करोड़ का बेस प्राइस रखा हुआ है, लेकिन वो 1000 करोड़ तक उसकी बिडिंग हो सकती है। तो ये पूरी कहानी है मेरे दोस्त। और यहां पर इसके अलावा लेकिन पाकिस्तान की जो सुपर लीग है उसको कैसे पीछे छोड़ दिया है और कितना आगे है ये महिला आईपीएल, ये आपको देखना और जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि आपको ये समझ में आ जाएगा कि कहां पर आईपीएल है, कहां पर महिला आईपीएल है और कहां पर पीएसएल है, जिसको लेकर बहुत से आप सोशल मीडिया पर ट्वीट्स देखते हैं कि पीएसएल ये है, पीएसएल वो है। तो मैं आपको यहां पर वो तुलना करके दिखाने जा रहा हूं कि आखिर कितना बड़ा अंतर है। और ये आपके सामने है आईपीएल और
पीएसएल का अंतर, ये 2022 के सीजन में जो लास्ट हुआ था उसके बाद ये रेट्स हैं, इसके बाद ये जो फिगर्स हैं वो आपके सामने। विमेन्स आईपीएल आपको पता है 7 करोड़ 9 लाख रुपए पर मैच, ये आज वो खुलासा हो चुका है। वायकॉम 18 ने 951 करोड़ रुपए अगले 5 साल के लिए खर्चे हैं, यानी एक मैच की कीमत 7 करोड़ से ज्यादा। जो पीएसएल है उसकी कीमत कितनी है? 2 करोड़ 76 लाख पर मैच, यानी करीब करीब 3 गुना जो है वो अंतर है, 3 गुना से भी ज्यादा अंतर है। अगर आप देखें विमेन्स आईपीएल की अगर आप बात करते हैं तो करीब करीब 3 गुना जो है वो अंतर आ जाता है। और यहां पर अगर आप देखें जब बात आती है मेंस आईपीएल की तो 115 करोड़ 40 लाख रुपए मेरे भाई, 115 करोड़ 40 लाख, यानी कि इसमें एक मैच की जो कीमत है उसमें शायद पूरा जो पीएसएल है वो हो जाता होगा या उससे भी कम में। लेकिन ये एक मैच की कीमत है आईपीएल की ब्रॉडकास्ट राइट्स के हिसाब से बस, और ये विश्व की सबसे महंगी लीग्स में शुमार है आईपीएल। तो आप समझ सकते हैं कि तुलना मेन आईपीएल से आप छोड़ दीजिए, पुरुषों के आईपीएल से महिला आईपीएल भी जो है वो भी पाकिस्तान की जो सुपर लीग है उससे बहुत आगे है पहले सीजन में, यानी कि पहली बोली में। और ये बहुत ही बड़ी, बहुत ही अच्छी खबर है भारतीय महिला क्रिकेट के लिए, मुझे ऐसा लगता है। आपको कैसा लगता है, आपकी क्या राय है इस पर, वो हमारे साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि इस जो महिला आईपीएल है इसके साथ ही आपको बहुत से सितारे नजर आएंगे, बहुत से महिला क्रिकेटर्स नजर आएंगी, और साथ ही साथ मिताली राज जो कि रिटायरमेंट ले चुकी हैं वो रिटायरमेंट से वापस आएंगी। तो ये इतना बड़ा इंपैक्ट है विमेन्स आईपीएल का, और यही वजह है कि ये महिला सशक्तिकरण हो, पे इक्विटी आया, और अब महिला आईपीएल, बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। और मुझे लगता है वायकॉम 18 ने बुरी डील नहीं की है। आपको क्या लगता है आप जरूर बताएं। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स चैट, मैं हूं शशांक सिंह, नमस्कार।